काफ़ी दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं आया था और उसके बाद मैंने आज एक दिन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद 5 दिन का मेरा फिर हमीरपुर ज़िले का कार्यक्रम है, जिसमें 2 दिन नदौन है और 2 दिन मैं हमीरपुर में बैठूँगा। तो निश्चित रूप से जब चुनावों का समय होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक के आधार पर जो प्रत्याशी का चयन होता है वो प्रक्रिया शुरू होती है। नहीं, कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, और चीज़ें भी पता लगेगी और जो चीज़ है वो तो लोगों के सामने है और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के बोर्ड से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो वो तो सत्या तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन पैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैं ये जानता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 3-3, 400 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूँगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूँगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आए आप? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपये ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना जहां गाय के दूध पर 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया। क्या हमने 1500 रुपये अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा।